नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आउटसोर्स एम्प्लॉइज को लेके। आउटसोर्स कर्मचारी 30,000 से ज्यादा प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मामला अचानक इसलिए उलझा कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के यहाँ पे तैनात 3 आउटसोर्स कर्मचारियों को एकदम से नौकरी से बाहर कर दिया गया। मामला बना कि उन अधिकारियों से वो अधिकारी इन कर्मचारियों से अपने वहां पे घर में भी काम करवाते थे। तो मेडिकल इमरजेंसी हुई बीच में, तो एक कर्मचारी ने घर में काम की बजाय छुट्टी की, लेकिन उस छुट्टी की सरकार नहीं किया गया और उसके बाद उन 3 अधिकारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। तो इसी मामले को लेके एक बड़े आंदोलन का आगाज हुआ। आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन इकट्ठी हुई और अब 9 तारीख से पूरे प्रदेश में ये धरने प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रेम कौशल जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा से सीनियर लीडर हैं संजय शर्मा जी, वो जुड़े हैं। और सीटू और सीपीएम की तरफ से सीटू यूनियन, जिनके बैनर तले अब ये यूनियन का गठन हुआ है बड़े प्रदेश व्यापी स्तर पे, विजेंद्र मेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले ये मुद्दा क्या है, इसमें क्या चीजें हैं, मैं विजेंद्र मेहरा जी से जानना चाहूंगा। जी विजेंद्र जी। आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 30,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज तक की जो विभिन्न सरकारें रही, उन्होंने कभी भी इन कर्मचारियों की जो संख्या है या उनका अनुपात है, उनको पूरा सम्मान देने की कोशिश नहीं की, बल्कि कम आंकने की कोशिश की हमेशा। पिछली सरकार तो कहती थी कि केवल 8,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, और आउटसोर्स कर्मचारी कौन है ये हमें समझना पड़ेगा आज के दिन में। आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी विभागों के अंदर कामकाज को चलाने में नियमित कर्मचारियों के साथ आउटसोर्स कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। संजय जी, आपने एक विषय सुना है, तो इस विषय में बताइए आप, क्या है ये? देखिए, विषय जो है ये सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी जो 3 निकाल दिए गए, सिर्फ ये विषय आकर के यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। यहाँ से विषय की शुरुआत होती है, और शुरुआत होती है सरकार का असंवेदनशील चेहरा सामने आता है, विशेषकर मुख्यमंत्री का। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कल एक बयान दिया कि आउटसोर्स तो जो है वो ठेकेदार के कर्मचारी होते हैं, ठेकेदार जब चाहे रखे, जब चाहे इनको निकाल दे। ये बहुत ही असंवेदनशील और एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, ये कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको सारे विषय के ऊपर कि किस तरह से किस अधिकारी के पास ये कर्मचारी काम करते थे, किन परिस्थितियों में वो रह रहे थे, और किन परिस्थितियों के अंदर जो है वो इनके साथ क्या व्यवहार किया गया, ये मैं एक ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं। जी। निकाल दो, इन्होंने मेरे घर का काम नहीं किया। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, आप जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। मैं हैंडीकैप्ड हूँ, तो जितना मैं कर सकती हूँ काम मैं जरूर करूंगी। अब आप ये देखिए कि एक हैंडीकैप, एक विकलांग महिला है, पता नहीं किन परिस्थितियों में गांव से आकर के वो कहीं उसको आउटसोर्स एक कंपनी के पास जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो है वो इनको भर्ती किया गया वहां पे। अब वहां से 3 उनके कर्मचारियों को उठा करके स्वास्थ्य सचिव जो प्रदेश की हैं, उनके घर के ऊपर जो है इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। एक औरत कहती है कि मैं घर से, मैं कम से कम भी 2 घंटे मुझे घर से आने के लिए लगते हैं, बस में 2 घंटे मुझे जाने के लिए लगते हैं, और मेरी 5 बजे साढ़े 5 बजे जो है मेरी घर की बस चली जाती है। उसके बाद उस गांव को बस नहीं है पहुंचने के लिए, और वो वहां पे निवेदन कर रही है। और स्वास्थ्य सचिव इतनी, उनकी एक औरत होने के नाते भी अधिकारी क्या इतना असंवेदनशील हो सकता है कि आप उसको कि तुझे करना पड़ेगा 8 बजे 9 बजे तक एक विकलांग महिला के ऊपर इतना अत्याचार, वो भी एक महिला अधिकारी के द्वारा। और जब सरकार के संज्ञान में बात आती है तो मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान, प्रदेश के युवा के हितों को सुरक्षित कौन करेगा? ये कौशल जी को मैं दिखाना चाहूंगा, ये इन्हीं का है, ये इन्हीं का एक घोषणा पत्र है। और इसके अंदर पहला पॉइंट 1 लाख नौकरी,
1 लाख नौकरी की बात तो छोड़िए, आप जो लगे हैं, जिन्होंने अपने स्तर के ऊपर जो है वो नौकरियां हासिल की हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के उस पे लगे हैं, आप उनके भी हितों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आपका इतना जो है ऐसा चेहरा आपका सामने आ रहा है, और वो मुख्यमंत्री क्या सिर्फ आपकी गारंटियों के अंदर जो है सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली जो है सिर्फ 1 पॉइंट के ऊपर आए हैं, और उसी के ऊपर जो है वो अगले 5 साल आप निकालना चाहते हैं। प्रदेश के नौजवान, प्रदेश के बेरोजगार का हितों की सुरक्षा कौन करेगा? और उस अधिकारी को स्वास्थ्य सचिव कौन लगाया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रदेश का हर बंदा जानता है, हर आदमी जानता है। जो वो डेपुटेशन के ऊपर जो है वो तमिलनाडु के अंदर थे, तो क्या क्या वो उनके ऊपर 1480 करोड़ रुपए का वहां पे एक जो है वो पीडीएस घोटाला हुआ, और उस विभाग की एमडी कौन थी, वो मंत्री कौन थे? कामराज फूड मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, मिस्टर कामराज जो थे वो फूड मिनिस्टर थे, और उन्हीं के एक रिश्तेदार टीएस कुमार स्वामी, जिनकी क्रिस्टी फ्रिडमार्क कंपनी उनकी, उस ग्रुप को जो है वो कितने काम दिए गए। उससे पहले ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की जिम्मेदार रही अधिकारी, और वहां पे अंडों के घोटाले हुए, बच्चों को दी जाने वाली जो खुराक है उसके घोटालों में इनका नाम आता रहा। इनके कितने ठिकाने हैं वहां पे आईटी की रेड्स पड़ी। ऐसे डाउटफुल इंटेग्रिटी के ऑफिसर्स को जो है वो अपने प्रदेश के अंदर जो है इतना महत्वपूर्ण विभाग जो है वो चलाने के लिए दिया गया। शर्म आती है सरकार के ऊपर। आप इस तरह की जो है ये इतनी गैर जिम्मेदाराना अधिकारी और इतने गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री, आप जो है आप चाट पापड़ी और गोलगप्पे का स्वाद माल रोड पे ले रहे हो। आप उनके चलिए संजय जी, जो घरों से 100 किलोमीटर आकर के एक 500 रुपए के लिए काम करते हैं, आप उनके हितों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जी संजय जी, मैं प्रेम जी की तरफ आऊंगा। प्रेम जी, एक विवाद खड़ा कर दिया एक अधिकारी की एक लापरवाही ने या कहीं जिद में लिए गए फैसले ने, क्योंकि उन कर्मचारी को अगर नहीं नौकरी से निकाला जाता तो यह मुद्दा नहीं बनता। मुद्दा प्रेम जी ऐसा बना कि एक पूरे प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी शिमला के कालीबाड़ी में एकत्रित हुए, और जो इनका संगठन था जो अभी तक पूरी तरह से क्रियाशील नहीं था उसको क्रियाशील किया गया। कल से सभी कर्मचारी प्रदेश व्यापी आंदोलन पे उतर रहे हैं। 30,000 से ज्यादा इनकी संख्या है। क्या ऐसे अधिकारी के रवैये के कारण कहीं ना कहीं आपकी कांग्रेस सरकार, सुक्खू सरकार एक विवाद में खड़ी हो गई है? जी प्रेम जी। डॉक्टर साहब, बड़ा संवेदनशील मसला है जिसके ऊपर आज आप चर्चा कर रहे हैं, और मैं इसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं हूं। अगर जिस महिला अधिकारी की चर्चा हो रही है, अगर उनका रवैया ऐसा मानो रहा है, तो मैं कदापि उसको सही नहीं ठहराता। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि वो महिला हैं, और महिला को ममता के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए, न्याय के लिए जाना जाता है। तो एक महिला का दूसरी महिला के प्रति अगर इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति है उसकी जो एक छवि है उसके ऊपर भी ये चोट पहुंचाने वाला है। मुझे इसकी सच्चाई पता नहीं है, लेकिन जब आप चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी सच्चाई निश्चित तौर पर होगी। और किसी भी गरीब आदमी के प्रति जो मजबूरी में आउटसोर्स में नौकरी पे लगा है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई शोषण उसका हो, ये हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन संजय जी आज बड़े गुस्से में लग रहे हैं मुझे। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका गुस्सा आजकल समझ आ सकता है कि इसकी वजह क्या है। ये भाजपा के लोगों को, तो संजय जी को गुस्सा तब नहीं आया जब जयराम ठाकुर जी ने कर्मचारियों को कहा कि अगर आपको पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ लें। वो कौन सी बहुत शालीन बात कही थी उन्होंने, यह बहुत मर्यादित भाषा थी उनकी। तो ये इस तरह से बहुत ज्यादा एग्रेशन में बात करने से कोई बात सही नहीं साबित हो जाती किसी की, या दूसरा गलत नहीं हो जाता। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ संजय जी। मैं आपको एक अच्छे प्रवक्ता के तौर में मैंने आपको देखा है,
तो थोड़ा सा जब पार्टिसिपेट करें तो अपने पुरानी जो छवि है उसको बरकरार रखें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका जो आजकल गुस्सा है वो समझ में आ रहा है। ये राहुल गांधी का जो प्रकरण हुआ है इसकी वजह से सारी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेके नीचे तक आज बहुत परेशानी में भी है और गुस्से में भी है। तो रही बात आउटसोर्स कर्मचारियों की, ये 30,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी पूरे हिमाचल प्रदेश में हैं और कांग्रेस पार्टी तमाम आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं, चाहे किसी भी विभाग में लगे हैं, किसी बोर्ड में है, किसी कॉर्पोरेशन में है। हमने चुनाव से पहले भी हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे मुकेश अग्निहोत्री, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, इससे पहले जितना भी हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर था, सबके सब लोग आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ खड़े रहे हैं और हमारी ये कमिटमेंट है कि हम इनके लिए एक स्थायी नीति बनाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर थी डॉक्टर, तो एक तथाकथित कमेटी बनी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, कैबिनेट कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष बने हमारे महेंद्र सिंह जी जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और वो कमेटी। संजय जी माइक ऑफ कर लीजिए, आप संजय जी माइक ऑफ कर लीजिए। वो कमेटी अपने 3-4 साल के कार्यकाल में सिर्फ उन्होंने बैठकें की, चाय पी, लंच किया, बिस्कुट खाए, गप्पे मारी और 5 साल का समय जो था वो 5 साल के समय में कैबिनेट की लगातार बार मीटिंग सब कमेटी की कर करके किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं। आउटसोर्स कर्मचारी जहां थे बेचारे आज भी वही हैं। हमारी ये कमिटमेंट है कि हम आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं उनके लिए नीति बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या था, कोई 10% कमीशन जो था वो आउटसोर्स जो कंपनीज थी, ठेकेदार जो थे उनको जाता था, हमने उसको नियंत्रित किया है। आज 5% और कोई कंपनी तो 4% जो है वो भी ले रही है। तो ये जो लूट प्राइवेट कंपनी की तरफ से थी, इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए और इसको खत्म करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को मिले, उस दिशा में हमारी सरकार जो है सोच भी रही है, काम भी कर रही है। और मुख्यमंत्री बार ये कह चुके हैं कि इनको इन चीजों से, इस जंगल से निकाल के हम ऐसी नीति लाएंगे जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। तो हमारी तरफ से एक जो पार्टी की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें कहीं कोई कर्मचारियों के खिलाफ या इनके जो हित हैं उनके ऊपर किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये जो घटनाक्रम हुआ है 3 कर्मचारियों के हटाने का और इसमें जो महिला अधिकारी का जो जिक्र इसमें आ रहा है, अगर इसमें कोई तथ्य निश्चित अगर निकल के सामने आएगा तो ऐसा नहीं, संवेदनशील सरकार है, जो निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं वास्तव में वही प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी है। तो इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी का, सरकार का दायित्व है और उस दायित्व को हम अच्छी तरह से निभाएंगे। अगर ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है तो मैं उसके ऊपर खेद प्रकट करता हूँ। जी, एक तो प्रेम जी सवाल ये है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी रोजगार देने की बात आपकी पार्टी ने कही, लेकिन 8 माह का कार्यकाल अब पूरा होने जा रहा है और आउटसोर्स कर्मचारी कई विभागों से तो बाहर भी किए गए और उनकी जगह कोई रखे भी नहीं गए। ना ही कोई नीति को लेके अभी तक कहीं कोई चर्चा है, ना ही कोई चीज बनी है, ना कोई दस्तावेज बना है, ना नीति बनी है। जैसे भाजपा ने अपना समय काटा, कहीं आपकी सरकार भी वैसे लंबा समय तो नहीं काट देगी, ये शोषण का शिकार होते रहेंगे? जी नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता है कि जो पिछले 6-8 महीने में जो हालात प्रदेश के अंदर रहे हैं, उन हालात में जो नौकरियों वाला पार्ट है उसमें किस वजह से सारा ये गतिरोध आया और उसके ऊपर मैं बार चर्चा नहीं करना चाहूंगा। पहले इस मुद्दे के ऊपर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने का हमारा कमिटमेंट है और एक स्थायी नीति बनाकर और एक मजबूत नीति बनाकर इनको हम रिलीफ देंगे। कांग्रेस पार्टी का ये वचनबद्धता है आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ। और आगे के लिए जैसा कि तय किया गया है, बहुत बार सरकार ये कह चुकी है कि आउटसोर्स की प्रथा जो है उसको बंद किया जाएगा। रही बात दूसरे, पिछली सरकार में तो 2 ही विधानसभा क्षेत्र थे जिनमें से लोग लगाए गए और वो तो बैकडोर एंट्री थी, उसमें कोई रोजगार देने की बात नहीं थी, अपने लोगों को फिट करने की बात थी। आपने देखा होगा ठाकुर महेंद्र सिंह जब धर्मपुर से बाहर आए तो सरका घाट से उनको बतौर मंत्री जो है वहां के नौजवानों ने बुलाया। तो सरका घाट और धर्मपुर में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो यहाँ तो इन्होंने सिर्फ जयराम जी का चुनाव क्षेत्र और महेंद्र सिंह जी का चुनाव क्षेत्र, वहां से सारे ये जनशक्ति विभाग और दूसरे जो इन्होंने लगाए थे वहां से बैकडोर एंट्री करके चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोगों को लगाया ताकि वोट बटोर सके।
लेकिन फिर भी जो लोग लगे हैं, हम उनके प्रति भी, वो हिमाचल के लोग हैं, हिमाचली हैं, हमारे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके जो हित हैं उनका भी ध्यान। जी संजय जी, सवाल ये है कि बैकडोर एंट्री की एक प्रथा आपकी सरकार ने शुरू की। एक कैबिनेट सब कमेटी बनी महेंद्र सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में, लेकिन वो लंबा खींचती रही, दर्जनों बैठकें हुई, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई भी नीति तय नहीं कर पाई। अब कांग्रेस के भी 8 माह बीत गए हैं, शोषण का ये लोग शिकार हो रहे हैं, इनके घर नहीं चल रहे हैं, जब मर्जी इनको नौकरी से हटा दिया जाता है। अभी ताजा मामला आपने देखा कि अधिकारी के घर पे काम करने से इनकार करने पे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये हालात सदा रहेंगे, क्या रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं देरी लग रही है। 8 माह होने जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, आपकी सरकार ने भी कुछ नहीं किया, आरोप आप पे भी हैं। जी संजय जी। देखिए पथरिया जी, बैकडोर एंट्रीज वाली और पिछले दरवाजे से नौकरी देने के जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ, ना तो पिछले में ना उससे पहले। आपको याद होगा वीरभद्र सिंह के 1993 से 1998 का जो कार्यकाल था, उसके भीतर जो है वो चिटों पे भर्तियों का मामला कितना बड़ा था, हाई कोर्ट तक, और वो अधिकारियों को लिखे हुई चिट्ठें जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस की गई थी, वो ये उस समय से शुरू हुआ था। यहां तक कि पुलिस की भर्तियों में जो है वो कद तक का पैमाना नहीं रखा गया, नजर का पैमाना नहीं रखा गया, सुनने अंधे काने तक जो है वो पुलिस में भर्ती कर दिए गए थे उस समय में। आपको याद होगा, ऐसी व्यवस्थाएं जो है ये कांग्रेस की खड़ी की हुई व्यवस्थाएं हैं। इसके ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण ना करें, ये लेकिन समाधान क्या है? करना चाहूंगा। बाकी बात करिए आपने कि आउटसोर्स जो थे जल शक्ति आए, आपकी चाहे वो धर्मपुर के थे, चाहे वो सराज के थे या किसी क्षेत्र, आपने निकाल दिए। जब आप आए आपने निकाले, और उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने घोषणा करी कि हम इनके लिए स्थायी नीति ला करके इनको दोबारा, कहां है आज तो वो उप मुख्यमंत्री नहीं दिखाई दे रहे हैं। कल उनके विभाग के जो है वो वाटर सेस कमीशन जो बनाया है, उस वाटर सेस कमीशन के ओथ थी, जो उसके पहले चेयरमैन बनाए गए हैं, उनकी कल ओथ थी। कहां थे उप मुख्यमंत्री? है ही नहीं है, बुलाया ही नहीं जा रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कि मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, आखिर उनकी परिभाषा क्या है? कम से कम प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उन्होंने वायदा किया था सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को जब आउटसोर्स से निकाल दिया तो उन्होंने वायदा किया कि हम ला रहे हैं। कहां है वो नीति? आज वो भी बेरोजगार कर दिए, जिनके घर का निवाला चल रहा था, आपने उनके मुंह से वो निवाला छीन करके भी आप अपने विधानसभा क्षेत्र में दे देते। अगर महेंद्र सिंह जी ने धर्मपुर में दिया था, आप वहां पे हरोली में दे दो, कम से कम 2 तो सही। आपने तो छीन लिया, आपने तो बेरोजगार के मुंह से की रोटी, किसी के घर की रोटी चल रही थी, 4 लोग खाते होंगे, आपने तो वो भी छीन ली, आपने दी नहीं। आप बताएं, जवाब दें। उप मुख्यमंत्री क्या नीति है उनका भी जवाब। अगर मुख्यमंत्री असंवेदनशील हो गए थे तो उप मुख्यमंत्री को अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। 4 रोज हो गए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं कौशल जी ने कम से कम जो है वो खेद व्यक्त तो किया, कम से कम पार्टी की इतनी संवेदनशीलता को समझ करके अगर 2 शब्द, अगर यही शब्द जो है वो मुख्यमंत्री के मुंह से निकल जाते कि हम इस मामले को देखेंगे, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे, एक लाइन के ऊपर जो है वो सारी चर्चा खत्म हो जाती थी। ना हम और आप आमने सामने बैठते, लेकिन इतना गैर जिम्मेदारी वाला बयान देने की क्या आवश्यकता थी? आप कम से कम अपने घोषणा पत्र को पढ़िए, आप अपने घोषणा पत्र की उसकी पहली पंक्ति को याद रखिए कि इन कमिटमेंट्स के ऊपर लोगों ने हमें बिठाया है। लेकिन आप जो है इतनी असंवेदनशीलता, अधिकारी का, जी संजय जी, आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर पथरिया, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अधिकारियों का ऐसा कौन सा दबाव मुख्यमंत्री के ऊपर हो गया कि मुख्यमंत्री अपने विवेक के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं? आज भी आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर से मिलते हैं कि आपका एनपीए जो है वो बंद नहीं होगा। पिछले कल आपकी अखबारों में ही था कि एनपीए कट गया। वही डॉक्टर जो है जो स्ट्राइक पे बैठे थे, पेन डाउन स्ट्राइक पे गए थे, वो दोबारा जो है वो विचार कर रहे हैं, वो ठगा महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी व्यवस्थाओं में, जी संजय जी व्यवस्थाओं में खामियां काफी देखने को मिलनी शुरू हो गई हैं। विजेंद्र जी जुड़े हैं, विजेंद्र जी का संपर्क पहले कट गया था।
विजेंद्र जी, ये जो आउटसोर्स कर्मचारी संगठन है, ये कल से जो एक प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहा है, इसकी क्या रूपरेखा है और किस हद तक इनके शोषण में जो हो रहा है, इसको किस हद तक इसमें जाया जाएगा आगे? जी विजेंद्र जी। जी धन्यवाद जी। मैं ये कह रहा था जिस वक्त बात कटी थी कि देखो, जो सरकार की नीति है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा अधिकारी जो है एक विभाग का, वही अपने से शुरुआत करते हुए 3 जो कर्मचारी हैं, उन 3 कर्मचारियों को बिना किसी कारण से नौकरी से निकाल देते हैं। कारण क्या बना कि नियुक्ति हुई है दफ्तर के लिए, काम करेंगे घर में। तो कर्मचारी ने क्या बुरा कहा? उन्होंने कहा जब हमारी नियुक्ति हुई है, जो नियुक्ति पत्र में जो बातें हैं उसके अनुसार हम काम करेंगे। उस पर जो है उनको शाम को ही निकाल दिया गया। और सबसे बुरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जब बयानबाजी करते हैं, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बना है, वो इस तरीके की बात करेंगे कि ठेकेदार जो है अपने स्तर पर लोग रखते रहते हैं, निकालते भी रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम देखेंगे। ऐसा बयान ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम नीति बनाएंगे, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम पूरी व्यवस्था को बदल देंगे, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम आउटसोर्स की जगह जो नियमित भर्तियां करेंगे। मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं इस बात को। तो नियमित भर्तियां किसकी करेंगे? आपने तो निकालना शुरू कर दिया है, आपने तो नौकरियों से बाहर करना लोगों को शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये जो 4 दिन पहले घटना हुई, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उसमें मुख्यमंत्री जो है वो कोई संज्ञान ना लेकर जो है मुख्यमंत्री जो है वही बात कह रहे हैं जो अधिकारी कह रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस बात को जो है हमने इसकी गंभीरता को समझते हुए ही इस बात की गंभीरता को समझते हुए ही हमने 6 अगस्त को जो है शिमला में तुरंत जो है एक राज्य स्तरीय अधिवेशन किया आउटसोर्स कर्मचारियों का। और वहां पर जो एक पूरी रूपरेखा हमने बनाई। कल 9 अगस्त है, तो 9 अगस्त से जो है हम पूरे प्रदेश के अंदर भी एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और हम सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से हमने निवेदन किया है कि अब वक्त आ गया है कि जब नीति को लेकर जो आंदोलन शुरू किया जाए। जहां तक देखो, ये इस सरकार ने तो पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी थी कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम जिन्होंने किया था, 1800 स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी 1 मई निकालने का ऑर्डर जारी कर दिया था। अब एक्सटेंशन पर है सितंबर तक, उसके बाद नौकरी रहेगी नहीं रहेगी कोई नहीं जानता है। दूसरी बड़ी बात क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, हमें ये समझना पड़ेगा इन्होंने भी लोगों को ठगा है। ठगा किस रूप में? आपने जो सितंबर के महीने में 2022 में एक राज्य स्तरीय रैली करके जो है आपने विधानसभा के बाहर जो है हजारों लोग खड़े कर दिए। वहां पर खुद मुख्यमंत्री वहां पर आए, हाथ हिलाए, ठाकुर महेंद्र सिंह जी जो है उन्होंने लंबा भाषण दिया और आपने नीति बनाने की बात की थी। आपको किसने रोका था नीति बनाने से? किसी ने नहीं रोका था, लेकिन राजनीति चल रही है। ये 30,000 कर्मचारी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं आपके शो के माध्यम से सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये सवाल नीति का नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन, समान काम का समान वेतन, क्या लागू हो रहा है आउटसोर्स के लिए? नहीं हो रहा है। उनको तीसरे मतलब 1/3 तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, 1/3 तनख्वाह भी नहीं मिल रही है रेगुलर कर्मचारी के बराबर। उनका ईपीएफ नहीं करता है, उनकी मेडिकल सुविधा नहीं है, उनको छुट्टियां नहीं है, उनके वेतन से 18% जीएसटी काटा जाता है। अगर वो अपने रोजगार को लेकर जो है बात करें, अगर श्रम कानूनों को लागू करने की बात करें, तो उनको इस तरीके से निकाल दिया जाता है जैसे 3 दिन पहले जो है इन 3 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, क्योंकि ये कर्मचारी भी हमारे अधिवेशन में आए थे और इन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई। दूसरी तरफ जो है आईजीएमसी के भी जो कर्मचारी थे उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई। पूरे प्रदेश के अलग अलग विभागों से जो लोग आए थे उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। तो जो आपने आज ये चर्चा रखी है, ये बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि आज अगर प्रदेश के अंदर नीति नहीं बनेगी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, तो किस तरीके से ये अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? नौकरियां ऐसे ही जाती रहेंगी, इनके पीछे जो इनको निकालकर जो है भाई भतीजा के आधार पर नियुक्तियां होंगी। और मैं एक और बात बड़ी जिम्मेदारी से आपके शो में कहना चाहता हूं कि अगर जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जो है रेगुलर भर्तियां करेंगे, नियमित भर्तियां करेंगे, तो ये बात भी मान के चलिए कि जैसा बयान मुख्यमंत्री ने दिया है, जैसा जिस तरीके का एक्शन जो है स्वास्थ्य सचिव ने लिया है मजदूरों और कर्मचारियों को निकालकर, आने वाले समय में हमें शंका है कि रेगुलर भर्तियों में नए लोग जो है उनको ये अपॉइंट करेंगे और जो 30,000 कर्मचारी हैं इनको ये बाहर कर देंगे। ऐसी साजिश भी पूरी रची जा रही है। और सितंबर तक एक्सटेंशन का जो सवाल है, हालांकि ये एक्सटेंशन अपने आप में दिखा रही है, ये एक्सटेंशन का सवाल नहीं था, ये नौकरियों को रेगुलर लगातार जो है आगे बढ़ाने का सवाल था। आप 3 महीने की एक्सटेंशन देते हैं, आप मार्च से जून देते हैं, जून से सितंबर देते हैं, तो क्या कोई मूर्ख है इस प्रदेश के अंदर जो समझ नहीं पा रहा है कि सरकार क्या करना चाहती है? सरकार निश्चित तौर से इन कर्मचारियों को निकालना चाहती है। ये एक पूरी साजिश है जिसके खिलाफ जो हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन जो सीटू से संबंधित है, उसने कल से लड़ाई का आगाज किया है।
जी जी, प्रेम जी बोलना चाह रहे हैं। ऐसे है कि ये जो हमारे भाई बजेंद्र जी ने जो बात रखी, ये इनको हो रही किसी के माइक से। संजय जी माइक बंद आपका कर लीजिए सारे। संजय जी, कोविड काल में जो लोग आउटसोर्स पे रखे गए, विशेषकर हेल्थ सर्विसेज में, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ था, चाहे वो क्लास 4 थे, इनको टारगेट पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में भी बार बार नौकरी से बाहर करने की तलवार इनके ऊपर लटकती रही, क्योंकि मैं इन लोगों की वकालत करता रहा हूं, इनके लिए लड़ता रहा हूं, इसलिए मुझे ये चीज जो है वो मेरे ध्यान में है, मुझे पता है। कोविड काल में जो लोग रखे गए हैं, इनको एक्सटेंशन देने की जो मजबूरी बार बार आ रही है, वो इसलिए आ रही कि कोई पॉलिसी नहीं है। जब पॉलिसी, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, कोविड काल में जो लोग लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे थे, उन्होंने भी काम में कोताही की, कहीं ना कहीं कोविड से डरते हुए, बीमारी से डरते हुए, मौत के डर से। लेकिन इन लोगों ने जो सेवाएं कोविड काल के दौरान समाज को दी हैं, मैं उन सेवाओं के लिए इनको सैल्यूट करता हूं। और मैंने अभी भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री, जब ये मसला आया था, मैंने एक बयान भी दिया था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा भी की थी, और वो भी इसी पक्ष में है कि इस दौरान जो ये कर्मचारी कोविड काल के दौरान जो लगे हैं, इन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क किया है। तो इस तरह के कर्मचारियों के भविष्य के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बाकी विजेंद्र भाई, आप कह रहे हैं कि 30,000 कर्मचारियों को निकाल देंगे और नए सिरे से दूसरे लोगों को रखेंगे, ये आप यही बोलेंगे क्योंकि आप ये कर्मचारियों को उनको भड़काइए मत। ये संवेदनशील सरकार है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजदूर और निचले वर्ग के लोगों का उत्थान किया है, उनका काम किया है। आप अपना काम करें, उसके लिए आपको बधाई। मैं उससे रुकने के लिए हटने के लिए नहीं कहता, लेकिन इन 30,000 कर्मचारियों को भड़काने का काम ना आप करें कि आपको निकाल दिया जाएगा। जी बजेंद्र जी, आरोप लग रहे हैं कि आप भड़का रहे हैं, आपका बैनर भड़का रहा है कहीं ना कहीं कर्मचारियों को। रोजी रोटी और इनके रोजगार की चिंता आपसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी विजेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे दुख हो रहा है प्रेम भाई इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हम भड़का रहे हैं या बरगला रहे हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सिर्फ पूरी आउटसोर्स की बहस को कोरोना वॉरियर्स की तरफ ले आते हैं। सिर्फ कोरोना काल में जो 1800 लोग रखे गए, वो तो महत्वपूर्ण है, इन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई, उनको तो सब सल्यूट करेंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर 30,000 लोग हैं, और मुझे याद है, ये शायद भूल गए होंगे, ये शायद भूल गए होंगे, प्रेम जी शायद भूल गए होंगे, पीटरहॉफ में वीरभद्र सिंह जी के समय में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जहां हजारों लोग आए। वहां पर उस वक्त की सरकार ने, उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने इनको ठगा। ये कहा हम नीति बनाएंगे, हम आपको रेगुलर करेंगे, वो सरकार चली गई। जयराम ठाकुर सरकार ने वैसा ही किया। अब तीसरी सरकार आ गई। माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके के संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम उनको भड़का रहे हैं। आप जो है अपनी संवेदनहीनता जाहिर कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको साजिश है निकालने की। बहुत कम लोग ये जानते हैं, पिछले 6 महीने में आईपीएच के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला गया है नौकरी से, जिसको किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है। सैकड़ों कर्मचारी आईपीएच से जो है उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो अगर ये इतनी संवेदनशील सरकार है जितनी कांग्रेस के प्रवक्ता जाहिर कर रहे हैं, तो ये सैकड़ों कर्मचारी आईपीएच की नौकरी से बाहर क्यों गए? इनकी नौकरी की सुरक्षा क्यों नहीं की गई? इनकी नौकरी का संरक्षण क्यों नहीं किया गया? अगर इतनी गंभीर थी ये सरकार, हुआ क्या कि एक तरफ जो आईपीएच के कर्मचारी निकाले, दूसरी तरफ जो है मार्च के बाद जो है आपने तलवार लटका दी कोरोना वॉरियर्स पर, तीसरी तरफ जो है ये सेक्रेटरीट के अंदर जो मुख्यमंत्री के दफ्तर के नाक के नीचे जो कुछ हुआ, चौथी तरफ जो है खुद मुख्यमंत्री बयानबाजी करते हैं संवेदनहीन, और फिर जो है कर्मचारियों को या संगठनों को कहेंगे कि जो है ये पूरी साजिश रच रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं या बरगला रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूं कि आज की सरकार को छोड़िए, पिछली सरकार को छोड़िए, उससे पहले की कांग्रेस सरकार जो थी, जब पीटरहॉफ में हजारों कर्मचारी आए थे, मुख्यमंत्री जो उस वक्त के थे वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने घोषणा की थी, मुकुट पहनाया था, चांदी के मुकुट, दो चांदी के मुकुट मुख्यमंत्री और उनके बेटे को पहनाए गए थे, तलवारें भेंट की गई थी, लाखों रुपया किया गया था कर्मचारियों की ओर से।
वो जी सारी जो कवायद थी कर्मचारियों की आज सरकार की संवेदनहीनता में नजर आ रही है। इसलिए कर्मचारी तो लड़ेंगे अपने रोजगार की सुरक्षा को लेकर। जी जी, मैं प्रेम जी से जानना चाहूंगा। प्रेम जी, इन्होंने भी सवाल उठाया। दूसरा सवाल ये है कि आउटसोर्स बना कमीशन का सबसे बड़ा उद्योग, इस नाम से जो चार्जशीट राजेश धर्माणी जी की अध्यक्षता में बनी थी आपकी कांग्रेस की, उसमें ये चीजें आई कि बहुत सारा पैसा जो कर्मचारियों का वो आउटसोर्स कंपनी 94 कंपनी है उनको जा रहा है, वहीं 18% उनका जीएसटी भी कट रहा है। ना उनको कोई ईएल है, ना सीएल है, कोई लीव नहीं है, कुछ नहीं है। और ईपीएफ उनका है, चाहे ईएसआई है, वो भी उनके शेयर से कट रही है। तो मतलब एक नीति बनाने की बात हुई, वही स्थायी रोजगार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं स्थायी रोजगार दूंगा, मैं आउटसोर्स की प्रथा ही खत्म कर दूंगा। लेकिन आपके सामने है ये 4 दिन पहले हुआ हादसा, उसके बाद अचानक से एक नए आंदोलन का प्रदेश के अंदर आगाज हो जाता है। एक ब्यूरोक्रेट की इतनी बड़ी जिद और लापरवाही की वजह से सरकार संकट में आ जाती है। तो उस अधिकारी को कहीं ना कहीं शेल्टर करने की बजाय मुख्यमंत्री अगर कोई और रास्ता निकालें और जल्दी से पॉलिसी बना दें, तो हजारों कर्मचारियों का और उनके साथ जुड़े हुए लाखों जो लोग हैं, 30,000 लोग हैं, तो वो लगभग 1.5 लाख लोग उनके उस परिवारों के साथ जुड़े हैं, उनका भी भला हो सकता है। जी प्रेम जी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। ये जो आप धर्माणी जी की अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी उसका जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल उसमें ये पॉइंट है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार आने के बाद जो आउटसोर्स कंपनीज हैं उनको 10% कमीशन उनको मिलता था, वो अब कम होके 5%। जी उसमें कमी लाए हैं। बिल्कुल ये बार बार कहा है कि हम इस आउटसोर्स प्रथा को खत्म करके, ये जो ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई है इसको खत्म करके हम रेगुलर रोजगार जो है वो लोगों को देंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले से आउटसोर्स पे लगे हैं उनको हम बाहर कर देंगे। इन लोगों का कई वर्षों से इस प्रदेश के विकास में, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन रहा है, इनका योगदान रहा है। उस योगदान को कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भली प्रकार से समझते हैं। और संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुअर फैमिली की बैकग्राउंड से बिल्कुल है। जो उन्होंने कहा किस रेफरेंस में उन्होंने कहा उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री की मैंने कार्य प्रणाली को बड़ी नजदीक से देखा है। जिस तरीके की छवि आप मुख्यमंत्री की बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रकरण को देकर, मुख्यमंत्री का ना हृदय वैसा है, ना उनका व्यक्तित्व वैसा है, ना उनकी कार्य प्रणाली वैसी है। यही मुख्यमंत्री ने जिन्होंने देश के और प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय जैसी योजना शुरू की, यही वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो एकल महिलाएं हैं उनके लिए अलग से योजना शुरू की। तो एक संवेदनशील, रहमदिल, करुणामयी सोच वाले मुख्यमंत्री भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। ऐसा बिल्कुल मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि आप ये कहेंगे 30,000 लोगों को जो है नौकरी से बाहर कर देंगे, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इनके प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ इनके पारिवारिक जो स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, इनका जो रोजगार है, रोजी रोटी है, उसको ध्यान में रखते हुए इनके बारे में जो है वो नीति कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। जी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज इस परिचर्चा में कहना चाहूंगा। जी संजय जी बोलना चाह रहे थे कुछ। संजय जी। मैं यही बोलना चाहता हूं पथरिया जी कि सरकार का बिल्कुल भी जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं है। टांडा मेडिकल कॉलेज के, मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं शिमला की बात नहीं करूंगा, मैं प्रदेश के किसी और हिस्से। आप कह रहे हैं आप कंपनीज को पेमेंट, आप 10% और 5% कमीशन की बात छोड़ दीजिए, आप कंपनीज को पेमेंट ही नहीं जा रही है। 5 महीने हो गए टांडा मेडिकल कॉलेज में, कोरोना टाइम के जो कोरोना वॉरियर्स जो रखे थे आपने, कंपनी जो ली थी, उसको 5 महीने से जो है वो कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। वो मंत्रियों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से मिली है लेकिन उनकी कोई कहीं सुनी नहीं जा रही है। ऐसी हालत अगर यहाँ पे है तो निश्चित तौर पे बाकी जगह भी होगी। इसलिए अगर कहें कि सरकार जो है वो गंभीरता से काम कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। अधिकारी बेलगाम है, मुख्यमंत्री के निर्देश अगर होंगे भी तब भी नहीं मानते। आपको याद होगा पिछले दिनों जो है मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव और एक अन्य अधिकारी के बीच में क्या क्या चर्चे जो है वो चलते रहे, सचिवालय के भीतर जो है वो चलते रहे, अखबारों में उठते रहे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं। बेलगाम अफसरशाही है। बेलगाम अफसरशाही को किस तरह से जो है वो जनता के हितों के लिए काम कर सके, कौन लगाएगा? मुख्यमंत्री गंभीरता से लेते नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर जो है
समय रहते कम से कम आपकी राजनीति आप करते रहिए। आपने किसी मंत्री को स्नब करना है, किसी विधायक को स्नब करना है, ये आपकी भीतरी राजनीति है। लेकिन कम से कम प्रदेश की जनता जिसके लिए जो है, जिस विकास के लिए प्रदेश के, जिस बेरोजगार के लिए आपने रोजगार का वादा करके आए हैं, कम से कम उनको मत, उनके विश्वासघात मत करिए, उनके विश्वास को ये मत, उनके साथ जो है वो नाइंसाफी ना करिए। जी संजय जी, विजेंद्र जी शॉर्ट में कर दीजिए, समय बहुत हो गया आज। जी विजेंद्र जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सरकार वाकई में संवेदनशील है तो क्या कांग्रेस के प्रवक्ता आज यहां घोषणा करेंगे इस मंच से कि वो जो सितंबर तक जो एक्सटेंशन दिया गया है जिन कोरोना वॉरियर्स को, उनको आने वाले जब तक वो नौकरी करेंगे तब तक जो है उनको निकाला नहीं जाएगा? पहली बात। दूसरी बात कि आईपीएस के जिन कर्मचारियों को, सैकड़ों कर्मचारियों को जल शक्ति विभाग के निकाला गया नौकरी से, क्या उनकी वापसी होगी? क्या उनका पुनर्वास होगा? क्या उनकी बहाली होगी? दूसरी बात। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, कि अगर ये सरकार इतनी गंभीर है आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति, तो क्या इस बात की डिसीजन आज ही होगा कि जिन 3 कर्मचारियों को सेक्रेटरिएट के अंदर ही, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां से ही नौकरी से निकाल दिया गया है, क्या उनका जो है बहाली तुरंत जो है मुख्यमंत्री करेंगे और जो अधिकारी हैं उन पर लगाम लगाएंगे? तो हम मान जाएंगे अगर ये सारी बातें हो जाती हैं कि ये सरकार जो है। जी विजेंद्र जी प्रवक्ता कोई भी सरकार की तरफ से कमिटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने खेद जताया है घटना जो हुई है सचिवालय के अंदर कि वो, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी को फीडबैक जाहिर है देंगे, वो स्वास्थ्य मंत्री जी को भी फीडबैक देंगे, संगठन को भी देंगे। तो चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि कोरोना के समय में लगे भी निकाल दिए गए, लेकिन उनको फिर एक्सटेंशन दी, विवाद हुआ। अब एक अधिकारी की जिद की वजह से और उसके एक गलत डिसीजन की वजह से एक बहुत बड़ा आंदोलन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुरू होने जा रहा है कल से, क्योंकि 30,000 कर्मचारी हैं जो सड़कों पे उतरेंगे अब अपने हक के लिए, क्योंकि इनका भविष्य फिलहाल तो अंधकार में दिख रहा है। जब मर्जी इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, आधे अधूरे वेतन में ये काम कर रहे हैं। इनके लिए नीति कब बनेगी? भाजपा भी इनको ठगती आई, 8 माह इस सरकार के भी हो गए, लेकिन इनके लिए स्थायी रोजगार की नीति कब बनेगी और ये विवाद कब खत्म होगा? आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं।